मी टेल यू दैट जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म यूट्यूब पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से बहुत, थिएटर से बहुत लॉयल हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है, वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही है वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे, आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा, आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्य में विजय थे, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें, वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुँचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ, ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज़ पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज़ नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई ख़रीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको बारी थी, हम किस तरह पहुंचे लोगों तक। इतने बड़ा देश है ये, तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है, लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पेपर व्यू मॉडल में मुमकिन है। मेरा सवाल दोनों से है। मैं कहूँगा कि OTT, अगर मुझे मेरी फिल्म OTT पे डालनी है, मुझे OTT से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई उनसे बैर नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद हम OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पेपर व्यू मॉडल है, वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। So going forward, all your films will release in like 6 or 7 weeks, or you decided on a time frame, Amir? जी हाँ, मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पेपर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं। ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी। निकलते हैं क्योंकि जुलूस निकाल के हम लोग थक गए।
कुछ नहीं हुआ। जब वीडियो आया पहली दफा तो हमको लगा इंडस्ट्री खत्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला दिख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद हो गई ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक, हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। कहा मैं आपको अंदाजा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे। आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं। मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए। वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सलमान से नहीं हुआ इसके बारे में डिस्कशन। वो यूट्यूब पे आए थे, हाँ यूट्यूब पे नहीं आए थे ना वो। हाँ, वो एक बहुत अहम फर्क है मुझे लगता है। यूट्यूब का जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। Startling new territories, we don't know what the result will be. We don't know what to expect also, to be quite honest. It could be anything. And is this your part to Gen Z relevance? Sorry, just repeat that. Is this your part two? Gen Z relevance, मतलब Gen Z को awareness पड़ेगी। Gen Z Gen Z के बाद word क्या था? Awareness. Awareness. No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ। जेन ज़ी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ। अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, ज़्यादातर मैं उनसे सवाल पूछ रहा था। आई थिंक हम लोग का टॉपिक हो गया है ना, अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और